Hello students, as you know that in yesterday's video we have completed the question answers of chapter number 7. Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? We have completed the chapter. I have told you the Hindi meanings. I have sent you the question answers in assignment. So you have to complete them in your fair notebook. And as I told you, always tell you that don't forget to write the name and number of the chapter. And after completing each answer, just make 2 lines with the pencils. Now see, today we will start our new chapter, chapter number 8. A genie whom no one liked. एक genie जिसे no one मतलब कोई भी और like का मतलब है नहीं पसंद करना, यानी एक ऐसा genie जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है. कौन है वो? क्यों उसे कोई पसंद नहीं करता है? लेट्स रीड. चलो पढ़ते हैं. हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प ऑफ चिराग का जिन? क्या आपने चिराग का जिन या फिर जिनी की कोई कहानी सुनी है? डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आपको पता है कि जिनी जो है वो लैम्प से बाहर कैसे निकलता है? जिनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल. और जो जिनी उस लैम्प में से निकलता है वो क्या करता है? लोगों की विशेस पूरी करता है. कैन अ जिनी बी एवर अनहैप्पी? लेकिन क्या जिनी खुद हमेशा नाखुशी रहता है? ये सारी बातों को जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ जिनी. एक जिनी होता है, बट दिस पर्टिकुलर जिनी यानी ये जो जिनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वाज फेमस. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, वेल नोन वी कैन से, यानी उसको सब जानते थे. ठीक है, फेमस का मतलब तो उसको सब लोग जानते थे. ये ऐसा जिनी था जो ऐसा कोई नहीं था जो उस जिनी को नहीं जानता हो, यानी सब लोग उस जिनी को जानते थे. जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. और स्पॉइलिंग का मतलब होता है खराब करना. स्पॉइलिंग का मतलब होता है खराब कर देना. वेस्ट कर देना. ओके, सो ये जिनी क्यों फेमस था? इसको सब लोग क्यों जानते थे? क्योंकि ये चीजों को क्या करता था? खराब कर देता था, स्पॉइल कर देता था, वेस्ट कर देता था. व्हेनेवर समवन रब्स द मैजिक लैम्प, जब भी कोई, रब का मतलब होता है रब मीन्स होता है रगड़ना, और ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज द सेकेंड फॉर्म. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये है सेकेंड फॉर्म. रब का क्या बन गया? रब मीन्स रगड़ना, और रब मतलब रगड़ा. यानी जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता है तो क्या होता है? He would come out and say, तो वो जिनी है वो बाहर निकलता है उस लैम्प से और बोलता है What is your wish? तुम्हारी क्या विश है? Then a great cloud of smoke. Great का मतलब एक घना, और cloud का मतलब होता है बादल, और स्मोक मतलब होता है धुआं. यानी जैसे ही लोग उसे अपनी विश बताते हैं तो एक क्या होता है?
स्मोक धुआं का एक बादल सा बनता है। वुड अपीयर्स, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता है तो उसमें से एक जिनी निकलता है और वो पूछता है व्हाट इज योर विश, तुम्हारी विश क्या है। एंड आफ्टर दैट एक धुआं का एक ग्रेट क्लाउड बन जाता है। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर, 100 से भी ज़्यादा चीज़ें उस धुआं के साथ में उड़ती रहती हैं इन द एयर, हवा में। When somebody wants something, जब किसी को कुछ चाहिए होता है, somebody मतलब कोई और something मतलब कुछ भी, wanted चाहता है, he would bring it covered in the much dust। वह लोगों की इच्छा तो पूरी करने की कोशिश करता है। लाइक किसी ने लैम्प को रॉक किया और उसको विश रखी तो जिन्हें उस विश को पूरी तो करेगा, लेकिन किसी को कुछ चाहिए, जैसे मान लो किसी ने कुछ मंगवाया और वो लेके आता है तो वो सारा किससे कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, बहुत सारी डस्ट, धूल, मिट्टी, कचरे से भरा हुआ होता है। डस्ट मीन्स होता है धूल, यानी वो विश तो पूरी करता है लेकिन वो जो चीजें लोग उससे चाहते हैं वो सारी क्या होती हैं, डर्टी हो चुकी होती हैं, डस्ट से कवर्ड होती हैं। That nobody wanted to even touch it, और वो इतनी गंदी होती है कि कोई उसे हाथ तक, टच का मतलब तो उसको छूना तक नहीं चाहता। टच का मतलब होता है छूना, मतलब कोई उसको छूना भी नहीं चाहता है। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp, और उसकी silly mistakes की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। That no one liked the magic lamp, और इसीलिए लोगों को वो मैजिक लैम्प भी पसंद नहीं होता है। So the genie didn't come out for years, तो क्या हुआ, काफी सालों तक जिनी जो है वो अपनी लैम्प से बाहर ही नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने उससे विश मांगना बंद कर दिया था। As he was not filling their wishes properly in a good manner. Okay, so they stopped to wish genie and genie didn't come out from the lamp for many years, यानी काफी सालों तक वो लैम्प से बाहर नहीं आता है। One day, एक दिन, a lonely boy, एक अकेला लड़का, named पंकज, जिसका नाम था पंकज, found the lamp, एक पंकज नाम का लड़का होता है जिसे वो एक दिन लैम्प है वो मिल जाता है। He heard the sad cries of genie, heard का मतलब होता है सुनना और cry का मतलब होता है रोने की आवाज़, तो उसे एक सैड यानी दुखी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। So he decided to try to become his friend, और वो ये तय करता है कि मैं ये जो कोई भी है जो दुखी है जो रो रहा है मैं उसका क्या बन जाऊंगा, दोस्त बन जाऊंगा। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp। उसके बाद वो अपनी विश रखता है कि काश मैं इस लैम्प के अंदर चला जाऊं, क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई वो जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, लैम्प के अंदर से आ रही है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि मैं लैम्प के अंदर चला जा सकूं और वहाँ रह सकूं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे कौन है, क्या हो रहा है। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रेट दिस विश, और जिनी ये विश सुनकर बहुत खुश हो जाता है। एज सून एज पंकज एंटर्स द लैम्प, जैसे ही पंकज, एंटर का मतलब होता है अंदर आना, एंटर द लैम्प, लैम्प के अंदर आता है। ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वॉज, और वह समझ जाता है कि आखिर जिन्नी की प्रॉब्लम क्या है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ बैड जिनी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बुरा जिनी था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी,
मतलब उसका जो लैम्प के अंदर का जो जगह है, जो एरिया है, जो घर है जिनी का, वो बहुत गंदा होता है। लेकिन इसमें इसको देखकर अपन ये नहीं कह सकते कि जिनी बेकार है, जिनी डर्टी है, ही इज बैड, वो बुरा है, ऐसी बात नहीं है। वो बुरा नहीं है, उसका जो घर है वो पूरा क्या हो रखा है, अनटाइडी, यानी गंदा हो रखा है, मैला हो रखा है। इन द लैम्प, अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब होता है नॉट क्लीन, जो साफ सुथरा नहीं होता है और अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं अव्यवस्थित, अनटाइडी। तो उसका जो रूम है वो अनटाइडी होता है। इन द लैम्प एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, और लैम्प के अंदर जितना भी सामान था वो सारा एक दूसरे के ऊपर इधर उधर गिरा हुआ होता है। Whether it be jewelry, books, boards and camels, it was clear that the place had not been cleaned for years. यानी यहाँ पे बुक्स जो हैं, एनिमल्स हैं, बॉर्ड्स हैं, ज्वेलरी, ये सब इधर उधर गिरे हुए हैं और इसे देखकर ये लग रहा है कि काफी सालों से इसकी सफाई ही नहीं हुई है। Pick up anything and a cloud of dust would fly up. यानी वहां से कुछ भी उठाते हैं तो बहुत सारी धूल एक साथ उड़ती है, एक सामान उठाते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ उड़ती हैं और साथ में मिट्टी, धूल, ये सब भी उड़ता है। पंकज वो सरप्राइज्ड, और पंकज क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया। एंड ही मेक्स प्लान टू क्लीन द रूम विद द हेल्प ऑफ जिनी। Finally, Pankaj thought that I should help the genie to make clean and tidy this room, the house of genie. So, what will happen next? This we will read in tomorrow's video. Till then, you should also read this chapter again, and some of the hard words are given in front of, in the end of your book. You will get. And some words I have given you here. Still, if more words are remaining, hard words, if you feel that these are hard for me, you can send an assignment. I'll tell you the Hindi meanings, or I'll explain you. Okay, but you have to read this chapter again. Then you will be able to understand this story, and you should know the proper reading also. Okay. Till then, stay home, stay healthy, be happy. Have a nice day.